हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इस पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपोर्टेंट शासकों के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। इस पार्ट में हम केवल इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, बी है महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी अल्पतगीन। तो किस शासक ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके ए 16 बार, बी 17 बार, सी 18 बार, डी 19 बार। तो जल्दी से आप कमेंट में इनके आंसर भी लिखते रहिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। आप कमेंट में बताइए कि इसका फेमस आक्रमण कौन सा है जो इसने 1025 ईस्वी में किया था, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, तो गुजरात में कब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर? तो ऑप्शन ए है 1004 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1002 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। तो इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात के। वहां से बहुत सारा सोना लूट करके ले गया था। मंदिर की सीढ़ियां थी वो भी तोड़वा दी थी, सब कुछ लूट के लेकर चला गया था। ये तुर्क का रहने वाला था, तुर्की था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ आए अलबरूनी द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलबरूनी कौन था, अलबरूनी की पुस्तक कौन सी थी। ये तो इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है किताबुल खिराज, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, सी किताबुल रेहला, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी अलबरूनी ने, जो किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो अपने दरबार में जिस भाषा का वे प्रयोग करते थे वो भाषा थी आपकी फारसी। ऑप्शन बी इसका सही है, फारसी भाषा का उपयोग करते थे अपने दरबार में दिल्ली सल्तनत के शासक या सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो आपका पड़ता है, आगरा जहां पर आपका ताजमहल भी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी 1504 में, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या फिर चौगान खेलते समय हो गई थी? ये घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गोरी, डी अल्पतगीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा सुल्तान है जो पोलो खेल रहा था, उस समय घोड़े से गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल
इस्लाम मस्जिद। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही कराया गया था। और बता दें कि कुतुब मीनार का निर्माण भी बख्तियार काकी की याद में बनाया था। क्या? कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। आपको कमेंट में बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से किसने कराया था, वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो त्राइन के 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1191 में प्रथम, और द्वितीय हुआ था 1192 में। और इनमें केवल 2 लोग थे पहले और दूसरे में। कौन कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका तो मैंने आंसर दे दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और इसमें जीता कौन था त्राइन के प्रथम युद्ध में? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी, अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित कर दिया था? मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान कौन थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है और पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 40 के बीच में इसने क्या किया है? शासन किया है। और ये किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अल्पतगीन। तो किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके काल में मंगोल ने सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए है बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा या फिर कहीं सबसे बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। खिलजी वंश का ये शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? त्राइन का प्रथम युद्ध हम पढ़ चुके हैं 1191 में, जिसने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। यह है त्राइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसने किसको पराजित किया था? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खान लोधी, डी सिकंदर लोधी। तो अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था। किस वंश का? लोधी वंश का। और सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी, और बहलोल लोधी इसका प्रथम शासक या फिर कहें संस्थापक था, और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। इसको पराजित करने के बाद में 1526 में जब इनको पराजित किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ गई भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता तो ये कहां का रहने वाला था? ये मोरक्को रबात का रहने वाला था। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था, ये भी पता है, लेकिन किसके शासन काल में आया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अल्पतगीन। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी अल्पतगीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी जो था
प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? इसी ने ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, यह आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया, और उसका 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन है ए तोमर, बी प्रतिहार वंश, सी सोलंकी, डी जाट। तो किसके विरुद्ध किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाटों के विरुद्ध इसने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसकी वजह यह थी कि जब इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो जो वहां से सोना धन प्राप्त हुआ, हीरे जवाहरात, उनको लेकर जब ये गजनी लौट रहा था, तो रास्ते में से जाटों ने लूट लिया था। उसके बाद ये गुस्सा हुआ, उसके बाद पुनः 1027 में फिर इन्होंने आक्रमण किया जाटों के विरुद्ध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? अर्थात मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी अल्पतगीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। किस शासक को? सुबुक्तगीन को, या फिर महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अल्पतगीन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, चूंकि ये लाखों का दान करता था, ये बहुत लाख मतलब बहुत दान देता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अर्थात गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चारों में से कौन सा सही जवाब है? तो आपका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश का संस्थापक यही था, और इसने ही गुलाम वंश की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये रिपीटेड इसलिए कर रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद होता रहे साथ साथ में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना प्यारी सी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस शासक ने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया था? वो कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया था? अब आप जानते हैं कि भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा किसने कराया, हमें उसका नाम जानना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में सुबुक्तगीन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गोरी, डी अल्पतगीन। तो किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य को पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जिसने नहरें, कुएं, तालाब बनवाए, वो शासक कौन था? कौन था वो सुल्तान? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद गोरी, डी बलबन। इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहरों का निर्माण कराया था। अच्छी बात है भाई, नहरों का निर्माण किया, पानी की समस्या को दूर किया उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। किस शासक ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अब ये नकद वेतन देने की प्रथा क्या है, मैं बताता हूँ। पहले ऐसा होता था कि सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था कोई। लेकिन उससे क्या था, उतनी जमीन हो गई थी उनके पास और पैसे थे नहीं। अब देखो, अगर कुछ खर्च करना हो तो पैसे तो चाहिए भैया, और नगद अगर जमीन दे दी जाए जिस चीज की इच्छा न हो, और वो दे दी जाए, तो फिर उसका मतलब क्या है? तो फिर इसने, किसने, अब आप बताएंगे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम सैनिकों को नगद वेतन देंगे, और इसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी चला दी। दागने का मतलब क्या होता है? घोड़े पर एक तरह की मोहर लग जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि ये शाही घोड़ा, और उसे कोई चोरी भी नहीं कर पाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काम सही चलाया ना।
सिजदा और पैबोस इसी ने लगा दिए थे। ठीक है, सिजदा पैबोस जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे हजार दिनारी कहा जाता था? हजार दिनारी का मतलब क्या हुआ? उसे 1000 दिनार में खरीदा था और वो एक किन्नर भी था। कौन था? तो ऑप्शन है 4, देखते हैं जवाब क्या है। ऑप्शन ए में फिरोज तुगलक, बी महमूद गजनवी, सी मलिक काफूर, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने किस में खरीदा था? 1000 दिनार में। ये एक किन्नर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर का आक्रमण बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है पहले भी। और मेरे हिसाब से अगर हम कहें, मिडिवल हिस्ट्री जो है आपकी, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, उसमें ये जो शुरू के वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी वंश, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं अगर पूछे जाते हैं। तो तैमूर का भारत पर किस वर्ष आक्रमण हुआ? तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए है 1200 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी और सी 1492 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। तो तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये किया था 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखते हैं कौन शासक था उस समय जब किसने आक्रमण किया? तैमूर ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने। उस समय शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये थे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 1 है। अगर आप लोगों का प्यार पार्ट 1 को मिलता है तो हम पार्ट 2 भी इसका लेकर के आएंगे और सारे क्वेश्चन हम केवल सिलेक्टेड लाते हैं। वैसे तो मध्यकालीन भारत के पार्ट 1 में हम 40 क्वेश्चन रख देते, पर जो आप जानते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज इस समय एग्जाम में बहुत कम चलता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको करा देते हैं। छोटी छोटी जानकारी, एक बेसिक आपका क्लियर हो जाए। हिस्ट्री का वेटेज कम होने की वजह से ही हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट है, वही लेकर के आते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।